अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे जी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ, मज़े में हूँ, खुश हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो आफ्टर सो लॉन्ग टाइम आज मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी कि मैं ईद की रूटीन जो है वो ईद 3 डेज़ आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। ये बस थोड़े बहुत क्लिप्स लिए थे, वो भी ईद के डिनर के। लंच टाइम पे या सुबह कुछ भी मुझसे शूट नहीं हो सका था। मुझे तो समझ नहीं आती कि पता नहीं कैसे लोग शूट कर लेते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी बच्चों ने टाइम नहीं दिया। उधर से लंच की तैयारी थी और उधर से बच्चों को तैयार करना था। बस इतनी मसरूफियत थी कि फ़ोन उठाने का टाइम ही नहीं मिला। तो यहाँ पे जी फ्राइड राइस थे और कीमा बनाया हुआ था और साथ देसी मुर्गी थी और ये हमारा डिनर था ईद का। तो बस यही वो भी रात में मुझे टाइम मिला कि मैं क्लिप्स जो है वो ले लूँ, क्योंकि दिन सारा इतना बिज़ी गुज़रा कि समझ ही नहीं आया कि मुझे याद ही नहीं रहा, मेरे माइंड से ही निकल गया कि मैंने कुछ शूट करना था। तो ये उसके बाद एक दिन छोड़ के ईद के तीसरे दिन का व्लॉग है। इस टाइम पे जी इतने बादल बने हुए थे, इतना खूबसूरत मौसम हो गया था। हम लोग यही बात कर रहे थे कि ये ईद वाले दिन होता ना तो और ज़्यादा मज़ा आता। तो उधर से बच्चे खेल रहे थे तो मेरा बेटा गिर गया। मौसम अच्छा था और बच्चे भी खुश हो गए थे मौसम को देख के, तो भाग रहे थे और खुश हो रहे थे। तो बस ये गिरा और इसका पाँव मुड़ गया और ये ट्यूब से इसको मैं मालिश कर रही थी। और इसका ये है कि ये बीमार हो जाता है ना तो मुझे लगता है कि मैं ख़ुद बीमार हो जाती हूँ। इतनी ये मतलब ज़िद करता है जब बीमार हो जाता है कि मम्मा तो पास से उठे ही ना। है भी छोटा, थोड़ा सा लाडला भी है, तो स्पेशली मेरा लाडला है। तो इस वजह से ना इस ये बहुत फिर ज़िद करने लग जाता है। तो इसीलिए इसका पाँव गोद में रख के इसको मालिश कर रही थी। बस अब सुकून से अपने मोबाइल में गुम था, देख रहा था वीडियोस वगैरह। और मैं इससे मजाक कर रही थी कि हैदर आपको चोट नहीं लगी, बस आप बिला वजह ड्रामा बना रहे हो। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही थी मालिश करते हुए ना थोड़ा थोड़ा स्वेल हुआ था इसका पाँव। तो जी यहाँ पे नेक्स्ट डे हो चुका था और बच्चे जो है वो खाना खा रहे थे। ये कल वाला वो कीमा भी था बचा हुआ और साथ चिकन बनाया था। आलू थे खाली, चिकन तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो बस बच्चों को खाना वगैरह खिलाया। तो बारिश बहुत थी, मौसम बहुत अच्छा था, तो मुझे अपने शूज़ भी चेंज करने थे। तो यहाँ पे जो है वो मैं फिर अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी। मैंने कहा चलें आप मुझे ले कर जाएँ, आज इतना अरसा हो गया आप मुझे कहीं नहीं ले के गए और मौसम आज इतना अच्छा बना हुआ है ना, तो चलें आज हम मिल के इंजॉय करते हैं। तो फिर हम दोनों गए, बहुत मज़ा आया, बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हो गया। मैंने उनसे काफ़ी ज़िद लगाई हुई थी कल से ही, जब से बादल वगैरह बन रहे थे ना, तो कल मुझे लेके नहीं गए। तो फिर आज उन्होंने कहा कि आओ मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। बच्चे भी हंस रहे थे घर में सब के, आप लोग अब क्या मौसम इंजॉय करोगे। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने तो जाना है आज। मुझे बहुत ज़िद थी, मैंने कहा मैंने समोसे या बिरयानी ऐसा कुछ भी चटपटा सा खाना है, मुझे ज़रूर आप लेके चलें। तो यहाँ पे फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ आ गई। थोड़ा बहुत ड्राइव करते रहे, वो लॉन्ग ड्राइव पे थोड़ी देर निकल गए आगे, फिर वापस आए। तो यहाँ पे वही चांद रात को मेरे शूज़ लेके गए थे, लेकिन वो एक नंबर छोटा था, मुझे फिट नहीं आए। तो फिर यहाँ पे एक्सचेंज कराने आ गए थे। तो मैंने कहा आपने इसको ख़रीदा तो आप ख़ुद ही जाके इसको चेंज करा के लाएँ। तो यहाँ पे जी चेंज हो गए थे। मेरा साइज़ 39 है और ये 38 लेके आए थे, तो यहाँ पे चेंज हो गए थे जूते। तो बस इसके बाद फिर हम अब चले कि अब कुछ ना कुछ खाते हैं और खाने के बाद बच्चे भी इंतज़ार कर रहे होंगे, घर वापस जाते हैं। तो यहाँ पे फिर हमारा फ़ैसला ये हुआ कि मैं ज़िद कर रही थी कि मैंने समोसा खाना, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने तुझे समोसा नहीं खिलाना, क्योंकि समोसा खाने के फ़ौरन बाद मैदे में दर्द शुरू हो जाता है, स्टमक प्रॉब्लम है काफ़ी। तो उन्होंने कहा नहीं, उससे बेहतर है कि तुम बिरयानी खा लो, है तो ये भी हैवी लेकिन समोसे से बेटर है। तो फिर हमने बिरयानी खाई, उसको एंजॉय किया, साथ साथ मौसम बारिश। और जब बारिश का मौसम हो और आपका मनपसंद शख्स साथ हो तो इससे बढ़ के तो कुछ भी नहीं होता। तो बहुत मज़ा आया था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो यहाँ पे जी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी और उठते उठते साथ ही मेरे सर में इतनी पेन थी ना कि मैं टेबलेट ले रही थी। मैंने कहा टेबलेट लेती हूँ, तो साथ ही मेरी जो हेल्पर है माशाल्लाह से आज उसने भी छुट्टी कर ली, तो और ज़्यादा सर में दर्द बढ़ गया था। तो मैंने फिर टेबलेट ली, थोड़ी देर रेस्ट किया, नाश्ता वगैरह करने के बाद टेबलेट ली थी। थोड़ी देर रेस्ट किया तो उसके बाद फिर आ गई अपनी सफाइयाँ शफाइयाँ करने, क्योंकि घर बहुत गंदा हो रहा था। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से ये काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि फिर जब लेज़ी हो जाऊँ ना तो फिर मुझसे काम होता नहीं। और दूसरा ये कि फिर बच्चे उठ जाते हैं, खाना वगैरह बनाना होता है उनका, तो टाइम नहीं होता। तो मेरी ये एक आदत है, मैं इसको बुरी आदत ही बोलती हूँ, क्योंकि जिस दिन हेल्पर नहीं आती उस दिन मैं जो है वो लग जाती हूँ और इतनी सफाइयाँ करती हूँ, इतनी सफाइयाँ करती हूँ कि एट दी एंड मेरा हशर बुरा हो जाता है।
उसके बाद जी जो है वो खाने वगैरह का मैं कुछ भी शूट नहीं कर सकी क्योंकि मैं इतनी थक गई थी ना कि मुझ में हिम्मत नहीं थी। तो यहाँ पे मैं अपनी खाने की प्लेट बना के जब लाई ना तो यहाँ पे बैठी तो मैंने सोचा इसको शूट करूँ, क्योंकि मैंने आज अपनी मर्ज़ी का अपनी पसंद का सालन बनाया था, शिमला मिर्च और आलू। और यह थोड़ा सा मैं डिफरेंट स्टाइल में बनाती हूँ, मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में ना शेयर भी किया हुआ है काफ़ी देर पहले ना। तो मैं लिंक लगा दूँगी अगर किसी ने देखना हो। ये इतना मज़े की बनती है ना, वैसे तो हमारे घर में कोई शिमला मिर्च नहीं खाता था, लेकिन जब से मैंने ऐसे बनाना शुरू किया ना तो सब बहुत शौक से खाते हैं। तो यहाँ पे अपना खाना खाया और खाना खाने के बाद जी चाय लेके बैठ गई और जो सारा दिन काम किए हैं ताकि मेरी थकावट उतर जाए। तो इसी के साथ अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।